नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप हमारे को वेलकम करते हो, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं खुद ही आपके लिए इंतजार कर रही थी कि कब आप जी, शुरू। देखिए आज का टॉपिक बहुत उत्सुक भरा है, क्यूरोसिटी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना सोशल मीडिया पर हो, न्यूज़ चैनल्स पर हो, लेकर के अक्सर स्टार कपल्स को लेकर के अक्सर उत्साहित रहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। और जहां वास्तु लिविंग में हम अक्सर रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करते हैं। कुछ एपिसोड पहले हमने नंबर्स के बारे में बात करी, पिछले एपिसोड में सक्सेस एंड फेलियर के बारे में बात करी, कुछ दिलचस्प पहलुओं को लेकर के हम आते हैं। आज दर्शकों, आप ही लोगों के सुझाव पर, आप ही लोगों की क्यूरोसिटी को मद्देनजर रखते हुए, देखिए हम स्टार कपल्स या सेलिब्रिटीज की ओर रुख इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनके जीवन से जुड़ पाते हैं और उनके जीवन में क्या हो रहा है वो जानने की हमेशा क्यूरोसिटी रहती है। आज हम पल्लवी जी से एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे, वास्तु, स्टार कपल्स एंड कंपैटिबिलिटी। अब देखिए, ये कंपैटिबिलिटी जो है कोई कुंडलियों वाला योग या गुण मिलाने वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति के, जो मैं पल्लवी जी से सीख पाया हूँ, समझ पाया हूँ इतने समय में वास्तु लिविंग में, ये क्या है, हर व्यक्ति का एक अपना डायरेक्शन चार्ट होता है और उनके अपने कुछ वास्तु अनुसार कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको लेकर के कंपैटिबिलिटी चार्ट बनता है। आज हम पल्लवी जी से वास्तु, स्टार कपल्स और कंपैटिबिलिटी विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँ कि विकास जी, काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं सिर्फ सेलिब्रिटी की कंसल्टेंट हूँ। अब ये जो सेलिब्रिटी के कंसल्टेंट के बारे में जो बात ये प्रचलित मेरे बारे में है, उसमें काफी बार कन्वेंशन में बाहर लोग पूछते हैं कि क्या वो आपको हमारे जैसे ही सवाल पूछते हैं, उनके मन में भी क्यूरियोसिटी होती है, उनके घर वास्तु के अनुसार होते हैं, हम क्या करें कि हम भी सेलिब्रिटी बन जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, सुनने में मजा आता है कई बार लोगों की उत्सुकता को जान के। तो मैं इतना बता दूं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह पे अलग अलग तरह के सिंगर, अलग अलग तरह के स्टार, अपने अपने घर परिवार में आपके और मेरे आम इंसान की तरह ही लोग होते हैं। उनकी लाइफ भी, उनके लाइफ के अलग अलग तरह के रहन सहन भी बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल होते हैं। बस फर्क ये होता है कि आम इंसान के बारे में कोई भी चीज कहने से पहले ज्यादा परमिशन और उसकी जरूरत नहीं होती है, और सेलिब्रिटी के साथ जब काम करते हो तो आपको उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उनके घर का सिलेक्शन, उनकी ऑफिस का सिलेक्शन, कई बार स्टूडियो के सिलेक्शन, कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन, जब अलग अलग तरह के बहुत बड़े बड़े बजट के प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है। और फिलहाल मैं अमेरिका के अंदर हॉलीवुड के काफ़ी बड़े वेल नोन सिंगर के कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर काम करी हूँ, जिन्होंने अपनी एक बड़ी ब्रांड एस्टैब्लिश की है, और उस तरह के लोगों के साथ भी वास्तु करने का मौका फॉर्चुनेटली हमें मिल ही जाता है। जी, देखिए शादियों का मौसम है और जब स्टार कपल्स की बात हो रही है तो लोग अक्सर उत्सुक होते हैं कि कौन कौन से चर्चित स्टार्स हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है, कैसी हलचल है, क्या कुछ ऐसा वो अपने जीवन में करते हैं जो इतनी उपलब्धियां उनको मिल जाती हैं। बातचीत की शुरुआत मैं एक ऐसे कपल से करना चाहूँगा जो एक समय से लोग उत्सुक थे कि इनकी शादी होगी, नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी। रणबीर और आलिया के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। अब जाहिर है, जहाँ लोग चाह रहे थे कि उनकी शादी हो, बड़ा अच्छा पावरफुल कपल, स्टार कपल है, और ये भी अब जानना में उत्सुक है कि भी इनका जीवन कैसा होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति फिल्म एक्टर हो और दूसरा फिल्म एक्टर ना हो तो शायद जीवन अलग तरह का होता है। अब दोनों ही पॉपुलर फिल्म एक्टर्स, दोनों का स्टारडम अलग अलग तरह का है, और ऐसे में उन दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। खास इसलिए भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, इधर शादी हुई और ठीक उसके 3 दिन के बाद दोनों अपने अपने फिल्मों के सेट के ऊपर वापस पहुंच गए, फिल्म करियर को लेकर के फिर से एक उसको रफ्तार देने के लिए। किस तरह से देखते हैं वास्तु स्टार कपल रणबीर और आलिया की कंपैटिबिलिटी? वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा। फिलहाल सबसे बड़ा चर्चा का विषय सब जगह पे जहां कहीं जाते हो यही रहता है, रणबीर और आलिया।
और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो कंपेबिलिटी है, वो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल लोग उसका प्रेडिक्शन भी बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान से हर अलग अलग तरह से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को सुनोगे तो इसमें दो राहें हैं। 90% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कपल है कि जिनकी वजह से, आलिया के जुड़ने की वजह से, उनका जो रणबीर का जो डायरेक्शन चार्ट है, रणबीर का जो फ्यूचर है, उसका जो प्रोग्रेस है, वो इतना अच्छा लाइमलाइट में आ जाएगा। और जैसे अभी अभी आपने कहा कि दोनों अपनी शादी होने के साथ तुरंत ही अपने काम में व्यस्त हो गए, जबकि इतने यंग है, एनर्जेटिक है, इतने प्यारे हैं दोनों, तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने करियर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है। इसका मतलब ये भी होता है कि वो अपनी जो भी अभी पब्लिसिटी है, जो भी अभी वो लाइमलाइट में आए हुए हैं, उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और आलिया और रणबीर के मूवी जिस दिन साथ में आएंगे तो सबसे बड़ी चर्चा वहां से होगी। आप कुछ टाइम के अंदर कुछ ऐसे भी न्यूज सुनने वाले हो, कुछ वहां पे भी तैयारियां इस तरह की हो रही है कि ये कपल को पूरी तरीके से लाइमलाइट में ला के उसके पूरे फायदे, उसके जो पब्लिसिटी, उसका पूरा फायदा हर तरह से आजकल बॉलीवुड उठाने की कोशिश कर रहा है। जी, सितंबर में देखिए उन दोनों की एक साथ फिल्म भी आने वाली है, ब्रह्मास्त्र। तो मैं ये थोड़ा जान लूं कि देखिए जब इस तरह के पावर कपल्स, सेलिब्रिटी कपल्स जुड़ जाते हैं, उदाहरण कई सारे हैं मेरे सामने, जैसे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का हो, वरुष्का जिसको हम कहते हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, वरुष्का के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। फिर अगर यही बात मैं अमिताभ बच्चन, जया भादुरी तक चला जाता हूं अगर, तो इस तरह के कई पावर कपल हमारी इंडस्ट्री में रहे हैं, अजय देवगन, काजोल। कुछ इन कपल्स की कंपैटिबिलिटी के बारे में बताइए कि किस तरह से दोनों का जो इंडिविजुअल करियर चार्ट होता है या इंडिविजुअल डायरेक्शन चार्ट होता है, वो कैसे एक दूसरे को बेहतर बनाता है। ये थोड़ा समझना भी चाहूंगा क्योंकि आम आदमी भी इससे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि कई कपल्स ऐसे हैं, जैसे आप देखिए आम जीवन के अंदर कई आईटी की इंडस्ट्री में जुड़े हुए या कई मेडिसिन की इंडस्ट्री में कई हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के करियर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आईटी से जुड़े लोग हैं, एक दूसरे के करियर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कई लोग बिजनेस के अंदर हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्टार कपल्स एक्टर्स हैं, तो वो एक्टर्स के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे रणबीर जी की जो पूरी फैमिली है, बहुत सालों से कपूर फैमिली के बारे में सब कोई जानता है कि उनकी जो पूरी इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रोल उनका है, सबसे बड़ा योगदान उनका है। और आलिया अपने आप में ही एक सक्षम स्टार है जिसमें एक ऐसा टैलेंट है। अगर दोनों स्टार को कंपेयर करने जाते हैं वास्तु शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी, आलिया भट्ट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है मार्च 15, 1993 और रणबीर की डेट ऑफ बर्थ जैसे हम सभी जानते हैं कि सितंबर 28, 1982। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे दोनों परिवार को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन दोनों में से वास्तु शास्त्र के नजरिए से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। जो लोग उनके काफी करीबी हैं उनको ये भी पता होगा कि उन्होंने अपने घर के अंदर कुछ खास तरह के, अपने बेडरूम के अंदर कुछ खास तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन को स्पेशल अप्लाई किया है। तो रणबीर और आलिया के बारे में मैं इतना जरूर बता दूं कि कलर्स थेरेपी, कलर सॉल्यूशंस बहुत हद तक उनको काफी एवरी टाइम फायदा करता है, जो कि बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। उसी के साथ साथ आलिया का डायरेक्शन चार्ट वास्तु शास्त्र के नजरिए से रणबीर के डायरेक्शन चार्ट से काफी हद तक पावरफुल है। इसको मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि हम सभी लोग अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बारे में सारी बातें जानते हैं। जया जी अपने करियर की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, प्रचलित थे और उनकी शादी के बाद अमिताभ बच्चन जी आज भी सुपरस्टार हैं और हमेशा रहेंगे। और उनका जो भी प्रोग्रेस हुआ है वो आफ्टर शादी के बाद, मैरिज के बाद हुआ है। आमतौर पे हम काफी बार सुनते हैं कि ये लड़की बहुत भाग्यशाली है, ये लकी है, आपके घर में आपकी बहू गुड लक बन के आई है, भाग्योदय लेकर आई है, लक्ष्मी बनकर आई है। आलिया के डायरेक्शन चार्ट रणबीर के जीवन में कुछ ऐसा ही काम करने वाला है, लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि करियर बहुत आगे बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी फायदा होगा, हर तरह से लाभ है, जोड़ी काफी प्रचलित रहेगी। लेकिन कुछ हद तक हर चीज के अंदर प्लस और माइनस एक साथ होते हैं। हर व्यक्ति जब आपके साथ लाइफ पार्टनर बन के आता है या बिजनेस पार्टनर बन के आता है तो अपने प्लस और माइनस साथ में लेकर आता है। जो पॉजिटिविटी है, जो फायदेमंद चीजें हैं,
जिससे हमारा भाग्योदय होता है, वो सब चीज हमें अट्रैक्ट करती है और हमें अच्छा लगता है। लेकिन कई बार दो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन चार्ट के अंदर एक आदमी को सरेंडर होना पड़ता है और दूसरे आदमी जो होते हैं, दूसरा जो पार्टनर होता है, वो कई बार लाइमलाइट में आता है, रूल करता है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको डोमिनेंट पर्सनालिटी बोल सकते हो। जैसे हमने अभिमान वाली स्टोरी सुनी है सभी लोगों ने, उसके जैसी कुछ हद तक कहानी चली जाती है। अब देखना यह है कि जितना फेमस, जितना आगे आलिया अपने जीवन में रणबीर के प्रवेश के बाद जितना रणबीर को फेमस करने में, जितना उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उतना ही उनका भी एक अहमियत, उनका भी नाम एक जगह पे बना रहता है कि धीरे 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 वो अपने नाम से डिसअपियर होके रणबीर को ही ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में लाने की कोशिश करेंगे। और फिर वही अभिमान वाली स्टोरी एक बार फिर कहीं रिपीट होने के चांसेस है कि नहीं। ये सब बातें वास्तु शास्त्र के नजरिए से कुछ हद तक उनकी कंपेटिबिलिटी के लिए फिलहाल से होने वाले प्रिडिक्शन के बारे में कुछ उपाय, कुछ समाधान, कुछ रेमेडी भी साथ में की जा रही है। जी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारा जो आज का दिलचस्प विषय है वास्तु, स्टार कपल्स एंड कंपैटिबिलिटी, इसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ और समझेंगे और इस तरह के जो स्टार पावरफुल कपल्स हैं उनके जीवन के बारे में कुछ और समझेंगे। और कहीं ना कहीं इसका ताना बाना हम आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है उसको भी और समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं वास्तु, स्टार कपल्स एंड कंपैटिबिलिटी विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। विषय का हमारे जो आम लोग हैं या जो आम कपल्स हैं उनके साथ किस तरह से एक ताना बाना है, वो इन स्टार कपल्स के जीवन को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ सीख सकते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए, खासतौर पे वास्तु के नजरिए से। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो अभी हम इस प्रोग्राम में बातचीत करें उसका पर्पस यही है कि आम आदमी की लाइफ हो कि स्टार की लाइफ हो, सेलिब्रिटी की लाइफ हो, पॉलिटिशियन की लाइफ हो, कोई भी व्यक्ति जब आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनकर या बिजनेस पार्टनर बनकर आता है तो हर नया रिश्ता कुछ फायदा पहुंचाता है, हर नया रिश्ता कुछ नुकसान करता है, या फिर वो उसी तरह से मध्यम तरह से बना रहता है जिसके कोई लाभ नहीं दिखाई देते। तो या तो कोई भी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, या सारी लाइफ एवरेज जाती है। अगर हम स्टार फैमिली के बारे में बात करते हैं तो अगर हम अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बारे में बात करते हैं, ऐश्वर्या राय का अपना एक खास मुकाम था। उन्होंने काफी हद तक अपने आप को इतना पॉपुलर किया, वो सेल्फ मेड पर्सनालिटी थे, वो अपनी जगह उन्होंने इंडस्ट्री में खुद बनाई। और शादी होने के बावजूद भी काफी सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी अभिषेक बच्चन का डायरेक्शन चार्ट और बाकी सब चीज में, काफी अलग अलग तरह के ज्योतिष के पर्पज से, न्यूमरोलॉजी के पर्पज से, वास्तु शास्त्र के पर्पज से काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरह से प्रेडिक्शन दिए। लेकिन हमने उस कपल के अंदर सिर्फ एक बात खास देखी कि जो जिस तरह से शादी के बाद दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ खास तरह की परेशानी थी, जिसके लिए ड्यूरिंग द शादी, मैरिज से पहले विधि विधान अनुसार, रिलीजियस अनुसार उन्होंने कुछ तरह के उपाय भी उसके किए थे। लेकिन अभिषेक बच्चन को ऐश्वर्या राय की शादी के बाद हम सब जानते हैं कि कुछ इतना खास फायदा नहीं हुआ। वो सक्सेसफुल मैरिज कपल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर रिश्ते के अंदर कई बार बहुत कुछ फायदा होता है, कई बार कुछ भी खास ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो कई बार हस्बैंड वाइफ हो या लाइफ पार्टनर हो, वो एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद, नॉर्मल आदमी हो या सेलिब्रिटी हो, लेकिन जो चेंजेस आते हैं, बदलाव होते हैं, उसमें वास्तु का क्या रोल है वो समझने के लिए एज अ कंसल्टेंट मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब कोई ऑपोजिट एलिमेंट होते हैं वो अट्रैक्ट बहुत जल्दी करते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन चार्ट के लोग जब साथ में मिलते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। फायदा ये होता है कि आलिया भट्ट का जो एलिमेंट है, शी इज अ अर्थ ग्रुप पर्सनालिटी, उसका जो डायरेक्शन चार्ट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो अलग अलग तरह के गुण है, वो रणबीर कपूर के डायरेक्शन चार्ट से कंप्लीटली विपरीत है। रणबीर कपूर का डायरेक्शन चार्ट कुछ हद तक वास्तु के नजरिए से फायर ग्रुप पर्सनालिटी उसको माना जाता है। आलिया का डायरेक्शन चार्ट
जब तक 100% रणबीर कपूर के साथ नहीं जुड़ता है, तब तक जो प्रोग्रेस उन्होंने शादी से पहले देखा और शादी के बाद देखे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। काम वही करेंगे, हार्डवर्क वही करेंगे, अपना टैलेंट उनमें कुछ कम नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ने से, जो आपके साथ जो जुड़ने वाला पर्सन है, उसकी जो कंपेटिबिलिटी का शब्द यूज किया जाता है, उसका जो मेल ना मिलना होता है, उसको जो संयोग के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है, उसमें जब अपोजिट एलिमेंट मिलते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि जो चीज आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हो, वो कई बार आपके एक लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के आने के बाद पूरी सिचुएशन बदल जाती है, पूरी कहानी बदल जाती है। कई बार ऐसे काफी सौभाग्यशाली लोग हैं कि उनको ऐसा मौका मिलता है, लेकिन काफी कपल हम ऐसे भी देखते हैं कि जिनकी शादी के बाद भी लाइफ जो है वो ऐसी ही बरकरार बनी रही, जैसे मैंने अभी आपके साथ अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में, उनकी बारे में बात शेयर की। जी पल्लवी जी, जब आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे, दिमाग में एक बात ये भी आ रही थी कि आप जितने भी स्टार कपल्स को देखो, बड़े से बड़े, जैसे ऐश्वर्या अभिषेक की बात आपने करी, बच्चन साहब और जया भादुरी की बात हुई, अजय देवगन काजोल की बात हो, अनुष्का विराट की बात हो, इसी तरह से रणबीर आलिया की बात करें, अभी उनका तो विवाह अभी हुआ है, तो एक परिवार बड़ा नहीं है इन द सेंस के ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू एक्सपैंड देयर फैमिली, लेकिन अधिकांश रूप से क्योंकि एक फीमेल के ऊपर, विमेन के ऊपर एक जिम्मेवारी परिवार की आ जाती है, जब एक नया सदस्य परिवार में आता है तो ऑब्वियसली करियर जो है वो बैक बर्नर या बैक फुट पर चला जाता है, प्राथमिकताएं चेंज हो जाती है। एक वजह ये भी है कि वो अपने प्रोफेशनल करियर को अगले लेवल पर नहीं ले जा पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू टेक केयर ऑफ द किड्स इन द फैमिली। इस चीज को रणबीर आलिया के जीवन से भी अगर जोड़ के चलें तो किस तरह से वो कंपैटिबिलिटी देखते हैं? बिल्कुल सिंपल है, उसके पहले के एक कपल को देखना है, नीतू सिंह और ऋषि कपूर अपने आप में जब एक दूसरे के साथ मिले बिल्कुल, थे, बहुत बढ़िया उदाहरण आपने दिया जी, जुड़े थे, तो हम सब जानते हैं कि ऋषि कपूर का टैलेंट नीतू सिंह के मुकाबले में, अगर मैं एज अ नॉर्मल कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मैं नीतू सिंह को ज्यादा टैलेंटेड मानती हूँ। लेकिन इतने पावरफुल होने के बाद भी जब उनकी शादी ऋषि कपूर की फैमिली से हुई, तो उनकी शादी के बाद ऋषि कपूर आज तक मैं ये कह सकती हूँ कि उनको हमेशा दुनिया याद रखेगी, और उन्होंने अपने लाइफ के अंतिम सांस तक काम करते रहे और इतना इंडस्ट्री के अंदर उनको प्यार मिला। जबकि नीतू सिंह जी इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी सिर्फ परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रुतबे के लिए उन्होंने अपने करियर को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया और ऋषि कपूर को ही अपने करियर का सबसे बड़ा हीरो और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हीरो मानकर वो पूरी जिंदगी चलते रहे, और उनकी लाइफ उन्हीं के आसपास घूमती थी। आलिया अगर कुछ ऐसा भी कर लें तो उसमें ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन नीतू सिंह जी से उनका डायरेक्शन चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने के बावजूद वो थोड़े से ज्यादा शौकीन है, टैलेंटेड है, उनके लिए अपना करियर भी एक वजूद रखता है, एक अहमियत रखता है। उसके बावजूद भी सुनर और लेटर आप और मैं फ्यूचर में यही जानेंगे कि आगे चलने के बाद रणबीर कपूर को उतना ही प्यार मिलेगा, वो उतनी ही ऋषि कपूर की तरह अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीतू सिंह और ऋषि कपूर की लाइफ के रिफ्लेक्शन, उसकी झलक एक बार फिर हमें आलिया और रणबीर कपूर की लाइफ में देखने को मिले, ऐसी संभावना वास्तुशास्त्र के नजरिए से ये जो कंपेटिबिलिटी दोनों के बारे में है उसके बारे में मानी जाती है। पल्लवी जी, क्योंकि इन स्टार कपल्स का रेफरेंस हम अक्सर आम व्यक्ति या आम कपल से भी कर रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है या डायरेक्शन चार्ट होता है इन सेलिब्रिटी कपल्स का कि कुछ जो है खासतौर पे विमेन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी का आभास करते हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने परिवार की जिम्मेवारी को भी खूब निभाया है, बच्चों की जिम्मेवारी को भी निभाया है और साथ ही साथ अपने करियर को भी बराबर बरकरार रखा है। अब जैसे उसमें एक उदाहरण मैं अगर देना चाहूँ तो अनुष्का शर्मा का देना चाहूंगा कि देखिए, शादी हुई, इतने बड़े क्रिकेट प्लेयर, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन की बात अगर मैं करूं, फिर बच्चा भी हुआ, लेकिन शी इज आल्सो शूटिंग साइमल्टेनियसली फॉर अ फिल्म आल्सो, नॉट दैट शी हैज गिवन अप हर एक्टिंग करियर और टेकन अ पॉज ओवर देयर। तो ऐसा क्या एलिमेंट होता है इनके डायरेक्शन चार्ट्स में? क्योंकि ये बात अगर आम आदमी के जीवन में भी देखूं तो कई लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बच्चे की जिम्मेवारी भी संभाल लेते हैं, वो परिवार की जिम्मेवारी भी संभाल लेते हैं और काम में भी खूब निखर के आते हैं। क्या कहेंगे?
विकास जी, शायद आपको कम पता हो, ये बात बहुत ज्यादा कुछ चीजें पॉपुलर नहीं होती है, लेकिन अनुष्का शर्मा का चार्ट जो है वो अपने पति विराट कोहली से ज्यादा अपनी मदर इन लॉ के साथ ज्यादा मिलता है। अच्छा। तो बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो ये कह सकते हैं कि उनके मदर इन लॉ बहुत ही कोऑपरेटिव है, फैमिली ओरिएंटेड है। हमेशा 24 आवर्स दोनों बच्चों के बारे में, विराट और अनुष्का के बारे में चिंतित रहते हैं, और उनको अपने घर के अंदर से, फैमिली की ओर से इतना ज्यादा सपोर्ट है जिसकी वजह से वो अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और साथ में डेट ऑफ बर्थ भी जान लेते हैं। अनुष्का शर्मा जो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो मई 1 1988 को पैदा हुए थे, और विराट कोहली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो नवंबर 5 1988 को पैदा हुए थे। तो यानी कि आज बर्थडे एपिसोड हो गया ये अनुष्का के लिए। एग्जैक्टली, और आपने सही टाइम पे लिया है। अनुष्का का जो डायरेक्शन चार्ट है वो साउथ वेस्ट पर्सनालिटी है, राहु के साथ जुड़ता है। उसका डायरेक्शन चार्ट जो है वो फायर एंड अर्थ ग्रुप पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन माना जाता है। कंपैरेटिव टू हर, उसके मुकाबले अगर वास्तु के नजरिए से देखा जाए तो विराट कोहली का जो डायरेक्शन चार्ट है, विराट कोहली से ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो कभी भी बिजनेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसलिए अभी जो नए बिजनेस वो शुरू कर रहे हैं, लिकर बिजनेस में आजकल वो आ रहे हैं, तो वो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे शुरू किया है। वहाँ पे उनके नाम को किसी ने सजेशन दिया है जिसकी वजह से वो उनके नाम का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर एज अ प्लेयर, एज अ कोई भी अलग अलग तरह की जो सर्विस इंडस्ट्री वाली चीजें हैं वो सारी उनको सूट करती है। और जो ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के अंदर जो सबसे प्रचलित ऐश्वर्या के बारे में रिग्रेट माना जाता है कि शादी के बाद उनको ऐसा इतनी अच्छी फैमिली के साथ जुड़ने के बाद भी एक मौका नहीं मिला, एक माहौल नहीं मिला, अनुष्का उससे परे हैं। और उनको अपने घर के पूरे फुल फैमिली सपोर्ट की वजह से वो हमेशा, जब तक वो खुद चाहती है तब तक, और इंडस्ट्री के अंदर रहने के योग उनके बहुत लंबे अरसे तक बने हुए। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उनकी झलक लंबे अरसे तक हमें देखने को मिलेगी। जी, इससे पहले ब्रेक लूं, मैं ये भी जानना चाहूँ कि ये कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के ऊपर कोई व्यक्ति हावी हो सकता है, यानी कि मोर डोमिनेंट पर्सनालिटी हो सकती है। अगर मैं रणबीर आलिया की बात करूं, या मैं बात ऐश्वर्या अभिषेक की करूं, वही अजय या काजोल की करूं, तो कौन किसके ऊपर ज्यादा डोमिनेट है इन स्टार कपल्स की? जब हम बात कर रहे हैं कंपैटिबिलिटी की, तो क्या कहेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्रेक के बाद हम लोग यही बात पे डिस्कस कर सकते हैं। जो 3-4 कपल है हमारे पास, ये देख सकते हैं कि कौन अपने घर में ज्यादा हावी है। चलिए, ये बड़ा दिलचस्प बात आपने, एक अच्छे मोड़ पर आपने बात की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस एपिसोड में टिप ऑफ द वीक को बाईपास करते हुए, अक्सर हम लेते ही रहते हैं, इस दिलचस्प विषय को और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। आज हमारी वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत हो रही है वास्तु, स्टार कपल्स एंड कंपैटिबिलिटी विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले बात आकर के थमी थी कि इन स्टार कपल्स में कौन सी डायरेक्शन का चार्ट का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हावी होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है। और ये इसलिए भी सवाल फिर वही आम आदमी वाली बात कि एक और तो हम स्टार कपल की बात कर रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति, आम कपल उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो भी समझ पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी या डायरेक्शन की पर्सनालिटी वाला व्यक्ति दूसरे पर हावी हो सकता है। वो थोड़ा जान लें। अगर हम सबसे प्रिय कपल के बारे में, अमिताभ और जया बच्चन के बारे में बात करें, तो जैसे हर कोई जानता है कि अमिताभ जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अक्टूबर 11 1942 है, और जया जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है अप्रैल 9 1948। वास्तु के नजरिए से हमें चांस मिलता है, मौका मिलता है कि हम सेलिब्रिटी की लाइफ में झांके, उनके बारे में कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट बातों को ढूंढे कि जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को अपने खुद के रिलेशनशिप को समझना आसान हो जाए। दोनों के डायरेक्शन चार्ट इतना पावरफुल है। घर के अंदर मैं ये कह सकती हूँ कि जया जी 100% स्ट्रांग होंगे, 100% पावरफुल होंगे। अमिताभ जी जितने फेमस, जितने बाहर की दुनिया में ज्यादा फेमस है, जया जी का एक वर्चस्व, एक अपना एक साम्राज्य अपने घर के अंदर उतना ही पावरफुल कंडीशन में बना हुआ है। दोनों ने अपना अपना मुकाम, क्योंकि 2 टाइगर एक जंगल में 2 शेर होते हैं, तो उनको अपने अपने टेरिटरी डिसाइड करनी होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली अमिताभ जी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन उनके घर की 4 दीवार में जया जी का साम्राज्य ही कायम रहता होगा।
काफी बार ऐसा होता है कि जब कभी अभिषेक बच्चन के बारे में बात की जाती है, अभिषेक और ऐश्वर्या राय एक अपने आप में उनका एक खास स्थान है, मुकाम है अपने घर में। वैसे मैरिज लाइफ में देखने जाओ तो हैप्पी कपल है। ऐश्वर्या जी की डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 1 1973। अभिषेक बच्चन की डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 5 1976। अब वास्तु में ये बड़ी बात है कि ऐश्वर्या और अभिषेक एक ही ग्रुप पर्सनालिटी के लोग हैं, दोनों एक जैसे हैं। वास्तु के नजरिए से जब शादी ब्याह के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, मैरिज पार्टनर, लाइक बिजनेस पार्टनर के बारे में जब लोगों को मिलाया जाता है, जब उनको एक दूसरे के साथ उनके कॉम्बिनेशन को चेक किया जाता है, तो कई बार दो सिमिलर पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, उनकी शादी ब्याह जो होती है, उनके रिश्ते जो होते हैं, उनमें जो अट्रैक्शन, उसके अंदर जो एक मैग्नीफाइज, एक दूसरे में जो खिंचाव होता है, जो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, कुछ सर्टेन एज के बाद वो बदल जाती है। शादी बहुत ही नॉर्मल होती है, जिसका फायदा ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म एक दूसरे के साथ रहते हैं। नुकसान ये होता है कि रिलेशनशिप में कोई खास इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता है। एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देखने जाओ तो सिमिलर डायरेक्शन चार्ट के लोगों की जो शादी होती है वो ज्यादातर बहन भाई की तरह बन जाती है। एक दूसरे के एलिमेंट के अंदर वो दोनों एक दूसरे को सरेंडर हो जाते हैं। कौन किसी के ऊपर हावी होना या कोई किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी के डायरेक्शन चार्ट को उसके तकदीर की चुनौती से अपना फायदा उठाना, ऐसे कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते हैं। ऊपर से देखने जाओ तो ऐश्वर्या की शादी अभिषेक होने के बाद अभिषेक बच्चन को तो कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, लेकिन ऐश्वर्या राय को जो फायदा था वो भी नहीं रहा है। तो ये भी एक तरह की बात होती है कि इक्वल डायरेक्शन चार्ट वाले लोग होते हैं, वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वहां पे उतार चढ़ाव की सारी संभावना खत्म हो जाती है और दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं। सिमिलर पर्सनालिटी के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाता है। शादी ब्याह के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। जब बात प्यार और लव मैरिज की होती है तब बात बदल जाती है। हम अजय देवगन और काजोल के लव मैरिज के बारे में अगर बात करते हैं तो अजय देवगन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है अप्रैल 2 1969 और काजोल की डेट ऑफ बर्थ जो है वो है अगस्त 5 1974। दोनों के डायरेक्शन चार्ट के अंदर वो दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट पर्सनालिटी है। काजोल जो है वो नॉर्थ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी है, अजय देवगन जो है वो साउथ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी है। अगर आपको थोड़ा बहुत उस परिवार के बारे में पता हो तो शादी से पहले अजय देवगन की अपनी पहचान, कुछ बोलना, बातचीत करना, दोस्त ग्रुप बहुत अच्छा था। लेकिन काजोल के आने के बाद अगर उनके घर के बारे में ये बात की जाती है कि कौन किसके ऊपर हावी है, तो रिलेशनशिप के अंदर मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं, तो काफी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन घर के अंदर काजोल का ही वर्चस्व ज्यादा है और अजय देवगन इजीली काजोल को सरेंडर हो जाए उस तरह का डायरेक्शन चार्ट है। दोनों अपने आप में खास है, दोनों को एक दूसरे के करियर के साथ काफी हैप्पी है, सब कुछ अच्छा है। और लॉन्ग टर्म सबसे अच्छी बात यह है कि अजय देवगन को काजोल की वजह से लंबी आयु प्रदान है। करियर के अंदर उनको वही जो स्ट्रगल है वही उन्होंने फेस किया, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से उनके डायरेक्शन चार्ट में एक क्वालिटी है कि दोनों की लॉन्ग लाइफ है और बहुत अच्छे कपल है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हो कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।